हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा मंत्र। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक टाइप्स ऑफ नाउन। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको कराया था नाउन्स, व्हाट आर नाउन्स। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसको करने से पहले उसको जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन आ रहा है उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। Students, there are 4 types of nouns: common noun, proper noun, abstract noun and collective noun। 4 types के nouns होते हैं। common noun होता है, proper noun होता है, abstract noun होता है और collective noun होता है। तो अब हम एक एक करके उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए, फर्स्ट है common noun। common noun is a noun that refers to people or things in general। common noun वो होता है जो कि हमें, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पूरे हर जगह पर कॉमन है। ठीक है, जो हर जगह पर कॉमन है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो बोला कि बॉय, तो मुझे नहीं पता कि मैं किस बॉय की बात कर रही हूँ। बॉय कोई भी हो सकता है, कोई लड़का कोई भी हो सकता है। अगर मैं उसके नेम बोलूं कंट्री, तो सपोज मैंने बोला कंट्री, तो कंट्री क्या हो गया, कौन सी कंट्री, अब मुझे नहीं पता हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, जो कॉमन है, सब जगह पर जनरल है। ओके, नेक्स्ट सिटी। सिटी हमें नहीं पता हम किस सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी कोई भी हो सकती है। तो अगर जब हमें इसके बारे में नहीं पता हो हम किसकी बात कर रहे हैं और वो सब जगह पर कॉमन होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसमें हमें पक्का पता चल जाए कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश। रमेश इज अ बॉय। अब मैं बोलूंगी कि रमेश इज नॉट अ नॉटी चाइल्ड। अब मुझे पता है कि मैं किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, किस लड़के की बात कर रही हूँ, कि रमेश की कर रही हूँ। एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ तो वो होता है प्रॉपर नाउन, जिसका हमें पक्का पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और पीपल, प्लेस को हम पॉइंट आउट करें कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रमेश प्रॉपर नाउन। और अगर बॉय आ गया, कौन सा बॉय हमें नहीं पता कि हम किस बॉय की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला रमेश तो मुझे पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन। इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, इन दोनों में यही डिफरेंस हुआ। अगर मैंने बोला बॉय, कौन सा बॉय नहीं पता, हम किस बॉय की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब क्लास के अंदर बहुत सारे बॉयज हो सकते हैं। ठीक है, सपोज आप अपनी क्लासरूम में बैठे हो और उसके अंदर बहुत सारे बॉयज है। मैंने बोला दैट बॉय, अब मुझे नहीं पता कौन सा बॉय, दैट बॉय इज नॉट वर्किंग। ठीक है, या दैट बॉय इज नॉट स्टडिंग इन हिज क्लास। तो मैं किस बॉय की बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसको पॉइंट आउट नहीं करा, मैंने सिर्फ उसकी बात करी है। तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूंगी रमेश इज नॉट स्टडिंग इन हिज क्लास, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ और मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, कि मैं रमेश को ही पॉइंट आउट कर रही हूँ और रमेश के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री, वी नो ऑलरेडी। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, कि हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं। कौन सी कंट्री, इंडिया। ठीक है, दिल्ली पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करनी है हमें यहाँ, तो दिल्ली जो है एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में आप दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन नाउन हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम थर्ड करेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, थर्ड टाइप इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारे पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स का ग्रुप होता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं या फिर बहुत सारी चीजें एक साथ पड़ी होती है, हम उसको एक नया नाम दे देते हैं, उस ग्रुप को एक नया नाम दे देते हैं और उस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो उस नाम को ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स।
यानी कि जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हैं तो वो प्लेयर्स की क्या बन जाती है, टीम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अ क्राउड ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ बातें कर रहे होते हैं तो उसका क्या बन जाता है, झुंड बन जाता है, और उस झुंड को हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, क्राउड। तो अ क्राउड ऑफ पीपल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीजों का या बहुत सारे प्लेसेस का एक कलेक्शन बन जाता है तो उसको हम एक नया नाम दे देते हैं और उस नेम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ कीज, यानी कि बहुत सारी कीज, जब बहुत सारी चाबियों का गुच्छा बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुच्छा हिंदी में, और इसी तरह से इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको अ बंच ऑफ कीज। फोर्थ नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू थिंग्स और आइडियाज दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं, वो आइडियाज हमारे या वो हमारे फीलिंग्स जिसको हम टच या सीन नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते और उसको हम सीन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, ट्रुथ यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते और उसको हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डेंजर, ठीक है, डेंजर को हम टच नहीं कर सकते, हम उसको देख भी नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं कि हमें पता है कि वहां पर डेंजर है। नेक्स्ट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी वही चीज है कि हम उसको फील कर सकते हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम उदास हो रहे हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं, तो उसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते और सीन नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया कौन कौन से नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन। 4 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। कॉमन नाउन होता है जो कि पर्टिकुलर नहीं होता है, पूरे जनरल में हम बात कर रहे हैं, यानी कि सब जगह पर है, वो हमें नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन के अंदर हो जाता है कि हम पर्टिकुलर किस पर्सन की, किस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, किस थिंग की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर उसके अंदर हम उसको इंडिकेट करते हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर जब बहुत सारे ग्रुप हो जाता है, किसी बहुत सारे पीपल्स का या थिंग्स का जब एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम एक नया नाम दे देते हैं और उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम टच या सीन नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Okay, students, hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.